ये 40 दिन हमें उस मंजर की तरफ लेकर जाते हैं जहां पर आसमान के खुदा ने अपने इकलौते बेटे को सलीब पर कुर्बान कर दिया। मैं विश्वास करता हूं ये दिन सारी दुनिया में खुदावंद के और करीब आने का, इबादत का और खुदावंद को और अधिक पहचानने का कारण बनते हैं। आप इन्हें चाहे जो चाहे कहें, चाहे लेंटन सीजन कहें, चाहे रोजे के दिन कहें, चाहे 40 दिन इबादत के, पर मैं खुदा का शुक्र करता हूं ये दिन मुझे और आपको एक बार फिर से मौका देते हैं कि हम खुदा के और करीब आ सकें, उसकी आवाज सुन सकें। मेरा नाम पास्टर शलेन दास है और मेरी ये दुआ है कि these 40 days may help us to know the word in a better way. And what better day than 14th February to talk about the love that God has showered upon us. बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करी कि जब हम गुनहगार थे तो मसीह हमारे लिए मरा। उसकी ये मोहब्बत की खूबी थी। ये 40 दिन हमें उस खुदा को और उसकी मोहब्बत को और सफाई से दिखाएंगे। और मेरी दुआ यह है कि रोजे के 40 दिन जो जंगल में खुदावन यीशु मसीह ने बिताए, मूसा के उन 40 सालों से जो वो सफर कर रहा था जंगल की कलीसिया को लेकर के, बहुत मेल खाते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह जंगल में थे और 40 दिन 40 रात निराहार रहे, भूखे रहे, प्यासे रहे, और लिखा है अंत में उसे भूख लगी तो शैतान आ गया उसकी परीक्षा करने के लिए और 3 सवाल पूछे हैं। सबसे पहली बात उससे कही, इन पत्थरों से कह दो तो ये रोटी बन जाएंगे, तुम तो खुदा के बेटे हो, खुदा तुम्हारी बात मानेगा, पत्थर तुम्हारी बात मानेंगे। तो यीशु मसीह ने जो रिप्लाई दिया, उसने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा, उसने मूसा की बात को कोट किया, जो मूसा ने 40 साल जो जंगल का सफर था उसमें कही थी कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि हर एक उस बात से जो परमेश्वर के मुंह से निकलती है जीवित रहेगा। दूसरी बात शैतान ने कही, अगर तुम मुझे दंडवत करो ना तो मैं सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। फिर यीशु मसीह 40 दिन के इस सफर में, 40 दिन इस जंगल की मुसाफरत में मूसा के 40 सालों में कहे गए स्टेटमेंट को कोट करते हैं और क्या कहते हैं, तू अपने परमेश्वर यहोवा को छोड़ किसी और की उपासना ना करना। फिर शैतान कहता है कि ये सब सोना चांदी मैं तुम्हें दे दूंगा, अगर तुम अपने आप को नीचे गिरा दो तो फरिश्ते तुम्हें आके उठा लेंगे। फिर वही बात जो मूसा ने इस जंगल के सफर में, 40 साल के जंगल के सफर में कही, यीशु मसीह दोहराते हैं और कहते हैं, कहा गया था कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा ना करना। Jesus was learning and quoting from the 40 years of journey of Moses and the children of Israel. अगर यीशु मसीह जंगल के इस समय में, रोजे के समय में, अकेलेपन के समय में मूसा से सीख रहे थे या मूसा की बातों को कोट कर रहे थे, तो कितना जरूरी है मेरे लिए और आपके लिए कि मैं और आप इन 40 दिनों में मूसा के जीवन के 40 साल जो उसने जंगल में बिताए और कलीसिया को लेकर चल रहा था, कुछ सीख सकें। ये हमारा प्रोग्राम, ये हमारी सीरीज जिसका नाम है द जर्नी, 40 years in 40 days। मूसा के 40 साल हम इन 40 दिनों में सीखेंगे और हम कोशिश करेंगे कंपेयर करके मूसा के 40 साल और यीशु मसीह के 40 दिन और हमारी जिंदगी में हम किस तरह से बिता सकें। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर पानी से बाहर निकले, पवित्र आत्मा कबूतर की नाई आकर यीशु मसीह पर बैठ गया, आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, और तुरंत लिखा हुआ है और आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। मत्ती उसका 4 अध्याय उसका पहला पद बताता है, पवित्र आत्मा था, शैतान नहीं था, दुष्ट आत्मा नहीं थी, बट होली स्पिरिट लेड हिम इनटू विल्डरनेस। अगर आप जंगल के सफर में गुजर रहे हैं, अगर आप महसूस करते हैं अपने आप को अकेला, अपने आप को भूखा और प्यासा, तना, तो आपसे कहना मांगता हूं ये पवित्र आत्मा है जो हमें जंगल में ले जाता है। पर सुनिएगा, जंगल में हलाक करने के लिए नहीं, बर्बाद करने के लिए नहीं, मिटा देने के लिए, नाश करने के लिए नहीं, भुला देने के लिए नहीं,
पर इसलिए जब जंगल से बाहर निकले तो मालूम क्या हुआ? ये 40 साल में कमजोर निर्बल जाति, जिनके कंधे झुके हुए थे, जो हर समय घबराए रहते थे, when they came out of wilderness, they were an army now. अब एक बड़ी सेना थी, एक ऐसी सेना जो जाकर कनान पर कब्जा कर लेती है। जब यीशु मसीह 40 दिन के इस जंगल के सफर से बाहर निकलते हैं तो लिखा हुआ है, और फरिश्ते आकर उसकी सेवा टहल करने लगे। और उसके बाद यीशु मसीह की सेवकाई, जिसको छूता वो चंगा हो जाता। यीशु मसीह कब्र के सामने खड़े होते, आवाज देते तो लाजर हाथ पांव बंधे हुए बाहर चला आता। बिकॉज द होली स्पिरिट टुक देम इनटू विल्डरनेस, नॉट टू डिस्ट्रॉय देम बट टू मेक देम समथिंग वंडरफुल। ये रोजा, ये उपवास के 40 दिन, दिस लेंटन सीजन, ये कोई भूख हड़ताल नहीं है जो हम खुदा के सामने कर रहे हैं, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। जी नहीं, बाइबल तो कहती है जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं वो ये है कि हम दूसरों की मदद करें, सहायता करें, अपना मुंह ना लटकाए रहें, उदास ना रहें, पर खुश रहें। हाँ, ये उपवास, फास्टिंग, रोजा रखना हमारी जो फिजिकल नीड्स हैं, हमारी जो शारीरिक आवश्यकताएं हैं, जो फिजिकल अर्जेस हैं, उन्हें कंट्रोल करने की बात है। जैसे भूख लगती है ना, ये शारीरिक है। प्यास लगती है, ये शारीरिक है। वी हैव सेक्सुअल डिजायर्स, ये शारीरिक है। रोजे के समय में, उपवास के समय में इन फिजिकल नीड्स को, इन इमोशनल नीड्स को कब्जे में करना, इन्हें सबड्यू करना, दबा देना, ताकि मैं खुदा की मर्जी पूरी कर सकूं। आज मैं चाहता हूं जब आप इन रोजों की शुरुआत कर रहे हैं ना, इन रोजों में हम कोशिश करेंगे, हर दिन प्रयास करेंगे, हम अपनी मर्जी को दबा दें, अपनी मर्जी को मट्टी में मिला दें, अपनी मर्जी को खत्म करें, ताकि आसमान के खुदा की मर्जी हम में पूरी हो सके। इन 40 दिनों में हर शाम 7 बजे फेसबुक पर और यूट्यूब पर हम आपसे मुलाकात करेंगे, और हम चाहते हैं रूहे पाक की हुजूरी में बैठ करके हम मूसा के 40 साल जो उसने जंगल में बिताए, और 6,1730 मर्दों को लेकर के चल रहा है। इसमें औरतों की और बच्चों की गिनती नहीं है। मानने वाले मानते हैं लगभग 20 लाख या 21 लाख लोग मूसा लेकर चल रहा है। और जंगल के इस सफर में, इन द जर्नी ऑफ 40 years, there are some valuable lessons that we can learn in these 40 days. अगर आपका दिल करे तो जरूर से किसी के साथ शेयर कीजिए, किसी को बताइए, किसी को इनवाइट कीजिए। क्या जाने कोई आपके साथ इन मुकद्दस दिनों में खुदा को, खुदा के कलाम को, खुदा की हुजूरी को और अधिक पहचान सके, इबादत कर सके। हम खुदावंद के नाम को धन्य कहेंगे। ये 40 दिन या 40 का जो अंक है ना, बाइबल में हमेशा परीक्षा को, टेस्टिंग को, दुखों को, बर्दाश्त को दर्शाता है। और 40 दिन जो परीक्षा के हैं, आजमाइश के हैं, when we go through these 40 days, you remember, यीशु मसीह ने 40 दिन रोजे रखे, जंगल में रहे, अकेले रहे, और शैतान से उनकी परीक्षा हुई। मूसा जी 40 साल पहले फिरौन के घर में पले बड़े, फिर 40 साल वो अपने ससुर साहब के यहाँ मिद्यान में रहे, और उसके बाद 40 साल जंगल के सफर में। This 40 is a big number. याद है ना, 40 दिन और रात नूह के जमाने में बारिश होती रही। ये 40 नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा वैल्यूएबल है। हम 40 दिनों में इस खुदा के कलाम से रोजे, उपवास और इस सफर में जिसमें मूसा था सीख सकें। 40 नंबर हमारे लिए परीक्षा का है, पर जब हम परीक्षा से पार हो जाते हैं तो हमारे लिए मुकुट धरा है। होशे नबी किताब और उसके दूसरे अध्याय के 14वें पद में होशे नबी बड़ी खूबसूरती से कहते हैं, मैं उसे मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा। ये खुदा की आवाज है। अरे सर, मोहित करके मॉल में ले जाइए, मोहित करके किसी गार्डन में ले जाइए, मोहित करके इंग्लैंड और अमेरिका और जापान ले जाइए, जंगल में कौन ले जाता है? खुदा का कलाम कह रहा है, मैं उसे मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा और वहां उससे शांति की बातें करूंगा।
आसमान खुदा हमें जबरदस्ती हाथ मरोड़ करके जंगल में लेके जाता है। इट इज द लव ऑफ गॉड दैट कंपेल्स अस टू सफर फॉर हिम। उसके लिए मुसीबत उठाएं, दुख उठाएं। अगर आप भूखे हैं, आप प्यासे हैं, आप अकेले हैं, आप यीशु मसीह के लिए सह रहे हैं, तो इसका कारण ये नहीं है कि आपको बहुत पैसा मिला है, आप बहुत खाना चाहते हैं। कारण उसका ये है क्योंकि आप यीशु मसीह को बहुत प्यार करते हैं। दैट इज व्हाई यू आर सफरिंग। लोग तो मरने तक को तैयार हो गए, यहां तक कि बाइबल बताती है उन्हें जानवरों की खालों में सिल दिया गया, खौलते तेल में डाल दिया गया, उनकी खालें उतार ली गई, जानवरों में बांध करके उन्हें 2 हिस्से फाड़ दिया गया, बिकॉज दे लव गॉड। मैं उन्हें मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा और वहां उनसे शांति की बातें करूंगा। मेरी दुआ यह है, ये 40 दिन जब आप उपवास के साथ, दुआ के साथ, अकेले खुदा के साथ बिता रहे हैं, आप खुदा के प्यार को देख सकें और खुदा की शांति की बातें सुन सकें। और फिर लिखा हुआ है, वहां मैं उन्हें आकोर की तराई में दाख की बारियां दूंगा। तुम्हारा खुदा तुम्हें आशीष देना चाहता है। He want to bless you with a fruitful life। पर फलवंत होना, आशीष पाना तभी हमारी जिंदगी में आता है जब मैं और आप दुख बर्दाश्त करने को तैयार हो, मुसीबत उठाने को तैयार हो। हम मूसा के जीवन से इन 40 दिनों में सीखेंगे कि हम किस तरह से अपने सफर को पूरा कर सकें। एवरी डे, हर दिन शाम को 7 बजे आप ज्वाइन कीजिएगा फेसबुक पर और यूट्यूब पर, और हम खुदा के कलाम से जानेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे कि खुदा हमें किस तरह से लेके जाता है। कल हम लोग बात करेंगे एक बहुत खास विषय पर जिसका नाम है लेट माय पीपल गो। वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टेटमेंट्स that were ever made by Moses। मूसा के मुंह से निकला हुआ ये कलाम जो फिरौन को नागवार गुजरा। मैं विश्वास करता हूं जब मैं और आप कल खुदा के सामने हाजिर होंगे तो वो आपके लिए छुटकारे का दिन होगा। खुदा आपको बरकत।